से डेयरी फार्म कैसे स्टार्ट करें, इस बारे में हम एक वीडियो पूरा आपको बताने जा रहे हैं। इसमें हम छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए जानते हैं। 10 गायों से डेयरी फार्म स्टार्ट करना है। एक गाय जो 25 लीटर दूध का प्रोडक्शन करेगी उसकी कीमत 1,20,000 रुपये। 10 गाय के टोटल हो गए 12 लाख रुपये। गायों के बाद डेयरी शेड की हम बात करेंगे। 80 स्क्वायर फीट एक गाय को स्पेस चाहिए। स्टैंडिंग जो बंधी हुई गाय बांध के जो डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं, न कि लूज बेडिंग में। यहाँ पे गाय बंधी रहेगी। एक गाय के लिए 80 स्क्वायर फीट, इसमें उसका फीडिंग एरिया, स्टैंडिंग एरिया और निकलने का रास्ता तो इसमें इंक्लूड है। एक गाय को 80 स्क्वायर फीट, 10 गाय को 800 स्क्वायर फीट और टोटल जो हमने रखा है वो 1500 स्क्वायर फीट। 1500 स्क्वायर फीट क्यों रखा है, इसका कारण हम वीडियो में आगे जानेंगे। वीडियो पूरा देखें तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। 1500 स्क्वायर फीट का जो खर्चा अपने को आने वाला है वो आएगा 350 रुपये, जो हमें लास्ट ईयर डेयरी शेड बनाने में खर्चा आया था 350 रुपये स्क्वायर फीट का। इसमें सीमेंट के टीनों का यूज़ किया गया था। और डेयरी शेड पे पूरा कंप्लीट वीडियो हमारी आने वाली सीरीज़ में आएगा, वो आप ज़रूर देखें। इसका जो खर्चा आएगा वो आएगा 5,25,000। साथ में एक भूसे का शेड जो हमें बनाना ज़रूरी होता है वो 15 बाई 50, इसका 750 स्क्वायर फीट का, इसका 300 रुपये स्क्वायर फीट का खर्चा। टोटल इसका जो खर्चा आएगा वो आएगा 2,25,000। ये हमने बात की गायों को खरीदने की और उनके लिए शेड और भूसे के लिए शेड बनाने की। आइए तो बात करते हैं गाय के एक दिन के आहार की, कि एक दिन में गाय कितना खाएगी और कितना प्रोडक्शन अपने को देगी। हमने बात की थी कि एक गाय एक दिन में 25 लीटर का प्रोडक्शन हमें देंगी, जो अर्ली लैक्टेशन में रहेगी। एक गाय का 25 लीटर दूध एक दिन का। जो गाय 25 लीटर के आसपास होती है उन गायों के लिए साइलेज बहुत ही उपयोगी होता है और उनसे ही वो लंबे टाइम दूध दे पाती है। साइलेज 20 kg 5 रुपये के रेट से 100 रुपये का साइलेज। सूखा चारा 6 kg 9 रुपये के रेट से 36 रुपये। संतुलित आहार, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं संतुलित आहार। इसमें कैल्शियम, DCP और बफर, टॉक्सिन, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। और इसका जो खर्चा आता है वो 224-225 रुपये के आसपास आता है। 10 रुपये हमने रखे हैं पर डे हेल्थ इशू के लिए, या फिर ब्रीडिंग के कॉस्ट में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। और 40 रुपये प्रति गाय की लेबर यहाँ पे एक दिन की रखी है। तो अब हम देखते हैं कि गाय एक दिन का 25 लीटर दूध दे रही है। और यहाँ पे हमने जो रेट रखा है ये भी देखने वाली बात है। हमने 35 रुपीज़ रखा है, जो कि कमर्शियल डेयरी पे अपन जब दूध देते हैं तो 35 रुपये के आसपास ही रेट हमें मिलते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप मार्केट में बेचते हैं 60 रुपये, 50 रुपये, 45 रुपये। 35 रुपये का रेट रखा है। दूध 25 लीटर 35 रुपये का रेट, 875 रुपये आपका एक दिन का एक गाय से आपको मिलेगा। जो खर्च हमने जोड़ा था, जिसमें सारे खर्चे हमने इंक्लूड किए थे, वो 410 रुपये के आसपास हो सकते हैं। 10 रुपये ऊपर नीचे कंडीशन के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। उसमें 465 रुपये का एक दिन का प्रॉफिट यहाँ निकल के आ रहा है एक गाय से अर्ली लैक्टेशन में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 9 मंथ तक आपको एक जैसा प्रॉफिट मिलेगा, और इसलिए ही इस बात को समझने के लिए आप ये वीडियो पूरा देखें एंड तक, तब जाके आपको पूरा ईयरली का एक प्रॉफिट निकल के आएगा। अगर आप यहीं पे वीडियो क्विट करते हैं तो बाद की जो चीज़ें हैं, जैसे इसमें 25 लीटर दूध गाय दे रही है, लेकिन साथ में 4 लीटर दूध, 3 लीटर दूध आपका काव भी पी जा रहा है। 1 महीने 1.5 महीने आप काव को भी पाल रहे हैं, उसको भी आपको तैयार करना है, तो उसका भी कैलकुलेशन डिफरेंट आएगा और सीधे सीधे आपके प्रॉफिट पे इम्पेक्ट करेगा। इसलिए निवेदन है आपसे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक गाय से 465 रुपये का अपना प्रॉफिट निकला है। 10 गाय का टोटल 4,650 रुपये एक दिन का आपको प्रॉफिट निकला है। 10 गाय का कैलकुलेशन हमने यहाँ पे करके देखा है। अब हम बात करेंगे पूरे ईयर का क्या कैलकुलेशन रहेगा, पूरे ईयर में कितना खर्च रहेगा और कितना इन्वेस्टमेंट हमको चाहिए एक साल में एक डेयरी को रन करने के लिए, और कितना प्रॉफिट हम उनसे जनरेट कर सकते हैं। साथ ही अब हम बात करेंगे कि ईयरली एक साल में एक गाय से कितना प्रॉफिट हम निकाल पाएंगे। यहाँ पे एक गाय हमें 25 लीटर दूध दे रही है एक दिन का। एक साल का एटलीस्ट हमने 5,000 लीटर दूध इसका एक्सेप्ट किया है। 5,000 लीटर दूध 35 के रेट से 1,75,000 का हो जाता है। और 35% यहाँ पे प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं, जिसमें अदर एक्सपेंस जो हैं वो हमने पहले ही जोड़ लिए हैं। और इस हिसाब से एक रेशियो आता है कि 35% अपन ने निकाल रहे हैं, 35% यहाँ पे प्रॉफिट निकाल रहे हैं 61,000 रुपये।
ये एक और तरीके से आप निकाल सकते हो कि जो 25 लीटर दूध गाय दे रही है अर्ली लैक्टेशन में और 10 लीटर पे या 12 लीटर पे ड्राई हो रही है, तो 18 लीटर का 17 लीटर का एवरेज आता है। अगर उससे अगर अपन देखते हैं तो 200-220 रुपये पर डे का प्रॉफिट एक गाय छोड़ के जाती है। साथ में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कैलकुलेशन में छूटती है कि ड्राई पीरियड में जब गाय रहती है 2 महीना, तब अपने को उसको अच्छा विटामिन अच्छा फीड खिलाना होता है, उसका भी खर्चा होता है। एटलीस्ट 11,000 हमने इंक्लूड किया है, जहाँ पे 35 रुपये kg की फीड होती है ट्रांजिशन फीड, और मल्टीविटामिन जो उसको देना होता है, उसकी केयर करना होता है। जो एक्स्ट्रा और मेडिकल एक्सपेंस लगते हैं वो भी इसमें इंक्लूड है। नेट प्रॉफिट एक गाय से 50,000 रुपये और 10 गाय से 5 लाख रुपये एक ईयर में 10 गायों से निकल के आता है। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है और कितना प्रॉफिट हम इससे जनरेट कर पाएंगे एक साल में। गाय हमारी आ रही है 12 लाख की, शेड हमारा तैयार हो रहा है 5,25,000 में, भूसे का सेट तैयार हो रहा है 2,25,000 में। अन्य जो हमने रखा है 1 लाख रुपए रनिंग कैपिटल इसलिए रखा है कि जो हम डेयरी फार्म स्टार्ट करेंगे तो फीड और ग्रीन फॉडर भूसे के लिए अगर हम एक काफ रखते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, तो एक बच्चे को 6 लीटर दूध एक दिन का, 30 दिन का 180 लीटर दूध, 6300 रुपये का एक महीने का दूध उसका हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ खर्चे और इसमें जुड़ते हैं, जैसे 15 दिन के बाद में काव स्टार्टर जो उसको स्टार्ट करते हैं उसका अलग खर्चा होता है। मोटा मोटा 3 मंथ तक एक काफ को पालने में उसकी 5 से 6 बार डीवॉर्मिंग और साथ में उसका दूध और उसका फीड का खर्चा एटलीस्ट 20 से 22,000 रुपये क्रॉस हो जाता है। अगर आपको उसको फर्स्ट लैक्टेशन में 25 या 30 लीटर का काफ तैयार करना है कि जो गाय आपके यहाँ पली हो, जो बच्ची आपके यहाँ तैयार हुई हो, वो फर्स्ट लैक्टेशन में आपको 25 या 30 लीटर दूध दे, तो उसकी केयर के लिए आपको इतने प्रिवेंशन करना होगा। और इसके जो भी खर्चे होते हैं वो फार्म पे ही आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपका जो इनकम सोर्स है वो दूध ही है। आप दूध से अपनी इनकम को देख रहे हैं। साथ में इस तरह से ये खर्चे छूट जाते हैं। और डेयरी फार्मर जब डेयरी स्टार्ट करता है तब कैलकुलेशन करता है, वो डिफरेंट होता है, और अंत में जब वो डेयरी 1 साल या 1.5 साल उसमें दे देता है तब जाके दूसरे ही परिणाम निकल के सामने आते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा स्पेस रखा था अपने डेयरी फार्म में 700-750 स्क्वायर फीट का, उसका डिस्कस करते हैं। साथियों, जो एक्स्ट्रा स्पेस हमने रखा है 700 स्क्वायर फीट का, वो हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए रख रहे हैं। आपने 10 गाय लाए, मानते हैं उसमें से आपको 5 फीमेल काफ आपको मिलती है, तो फीमेल काफ के लिए एक्स्ट्रा स्पेस, साथ में अगर कोई डिसीज आपके फार्म पे आ जाती है, और जैसे अभी लंपी चल रहा है, लंपी आपके फार्म पे आ गया, या अदर कुछ FMD, HSBQ, हिलेरिया, ऐसी जो सिम्टम ऐसी जो डिसीज हैं एनिमल्स की, अगर ये आपके फार्म पे आ जाती हैं, एक गाय को आती हैं, तो आपको उस गाय को हटा के अदर स्पेस पे बांधना होता है, और वहाँ पे भी उसको अच्छी केयर चाहिए होती है। हम चाहते हैं कि जो फार्मर नया डेयरी फार्म करे वो इतना स्पेस एक्स्ट्रा रखे ताकि उसकी जो काफ आए उसको अच्छी केयर मिले, उसके लिए मैनेजेबल स्पेस हो, और जो अगर ऐसी क्रिटिकल कंडीशन होती है, कोई डिसीज़ अपने फार्म पे आती है, तो उसको केयर करने के लिए एनिमल को एक्स्ट्रा अलग स्पेस दें, अलग से बांधें, ताकि अपने दूसरी गायों पे उसका प्रभाव ना पड़े। साथ में जो गाय प्रेग्नेंट होती हैं उनको भी अलग स्पेस में बांधें, ब्याते समय कोई प्रॉब्लम ना हो और अपने को अपने पशुधन को नुकसान ना हो। साथियों, ये सब बातें हो गई डेयरी फार्म शुरू करने की। डेयरी फार्म में एक गाय से 10 गाय तक प्रॉफिट की कितना खर्चा आएगा, ये सब अपने पॉजिटिव वे में सोचा है। लेकिन कुछ हद तक कैलकुलेशन वहाँ पे भी खराब हो जाती है जब पशुपालक अच्छी फीड अपने एनिमल को नहीं देता है और मस्टाइटिस या ऐसी बीमारियों से उसके जो पशु हैं वो ग्रसित रहते हैं, तब जाके ये आपके मिल्क प्रोडक्शन में इफेक्ट डालेगा और सीधा सीधा आपकी इनकम को कम करेगा। इसलिए अच्छे पशु के साथ में अच्छा फीड का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अपने फार्म पे अच्छा प्रोडक्शन और अच्छा लाभ चाहते हैं तो जेको पशु आहार का उपयोग कर सकते हैं। साथियों, अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा स्पेस की, हमने यहाँ पे बात कर ली है। अब हम बात करेंगे कि डेयरी फार्म में अगर स्टार्ट कर रहे हैं और आपका लक्ष्य है मुझे 10 गाय मेरे फार्म पे रखनी है, तो क्या 10 गाय एक ही साथ में परचेस करना सही है या फिर डिफरेंट वे में? नहीं समझे ना, हम बताते हैं। एक गाय आप 10 गाय अगर स्टार्टिंग जुलाई अगस्त महीने में परचेस करते हैं या जनवरी फरवरी में या महीने के किसी भी महीने में आप 10 गाय खरीद के अपना फार्म शुरू करते हैं। साथियों, 6 महीने तक आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा रहेगा अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो।
लेकिन बाद में जब गाय अपना दूध कम करती है और आपके खर्चे जब बढ़ते हैं, तब जाके आपको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी अगर आपका टारगेट 10 गाय का है तो आप 3 से 4 गाय परचेस करें, 4 माह बाद फिर 3 से 4 गाय परचेस करें, ताकि आपको आपका प्रोडक्शन इक्वल रहे और जहाँ भी आप दूध दे रहे हैं वहाँ पे इक्वल आपको अमाउंट, इक्वल वे में आपको अमाउंट मिलता रहे, ताकि आपको जो प्रॉफिट है नियमित मिलता रहेगा, तो आप आगे कार्य करते रहेंगे। साथियों, अब हम बात कर रहे हैं कि आपको इस तरीके से भी पशु खरीदी करना चाहिए अपने डेयरी फार्म को स्टार्ट करने के लिए। एक बात और जानने वाली है कि पशु कब खरीदें, डेयरी फार्म कब शुरू करें। मई जून के महीने में अगर डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी गायें बहुत बीमार पड़ेगी, मर भी सकती है। या बहुत विंटर में स्टार्ट करते हैं तब भी आप प्रिवेंशन अगर नहीं हो सही तो भी आपके साथ ये परिस्थितियां बन सकती हैं। साथियों, ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी भी वीडियो को देख के आप पूरा लर्न नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप हमारी ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं या आप हमसे कंसल्टिंग ले सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको 1 to 1 आपको बताया जाएगा कि आप किस किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई करके एक सस्टेनेबल, एक प्रॉफिटेबल डेयरी फार्म स्टार्ट कर सकते हैं और उसको लंबे समय तक रन कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पे लाइव स्टॉक जो होते हैं उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है। आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो बैंक भी आपके लाइव स्टॉक का कोई भी गारंटी नहीं लेता है। यहाँ पे मात्र एक आप कोई बीमा कराएंगे तो आपको भी क्लेम 50% 40% ही अवेलेबल होगा, 100% बीमा कंपनी भी क्लेम नहीं कर पाएगी। इस सिचुएशन में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप पहले से तैयारियां रखें, पहले से सावधानियां रखें अपने पशु के लिए, तभी जाके आप एक अच्छा प्रोडक्शन ले पाएंगे और तभी आप अपनी इनकम को जनरेट कर पाएंगे। अगर आप पहले से ही ख्याली प्लाव बना रहे हैं, मेरा तो 5-6 लाख रुपए ईयरली आने वाला है, तो कहीं ना कहीं आप इससे नुकसान फेस कर सकते हैं। इस बिजनेस में जानकारियों का होना अति आवश्यक है। अगर विदाउट जानकारी आप किसी को देख के अगर आप डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं तब भी आप नुकसान उठाएंगे। ये 100% हम बोल सकते हैं कि आप किसी को देख के अगर डेयरी फार्म कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। पहले सही जानकारी लें, ट्रेनिंग लें, उस चीज़ को समझें, कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका कितना रिटर्न आप ले सकते हैं, किस तरह ले सकते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी है, कैसे डेयरी फार्म रन करना है, ये जानना अति आवश्यक है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रों के साथ जो डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहता है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आने वाली सीरीज में अपन जानेंगे कि डेयरी शेड कैसे तैयार करें जिससे पशु को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल हो, और इसी वे में आपको नई नई सीरीज डेयरी फार्म की रिकॉर्डिंग मिलती रहेंगी। धन्यवाद।